देश की सभ्यता क्या है। यदि अहिंसा आपके देश का आचरण है तो फिर इस देश में इतने बूचड़खाने क्यों हुआ करते हैं, ध्यान रखिए। पहला प्रश्न है देश की सरकार से। यदि सत्यमेव जयते हमारे देश की पहचान है तो फिर झूठ क्यों बोला जाता है, ध्यान रखिए। क्यों बोलते हैं झूठ लोग, विचार करिए। इतना झूठ केवल पुलिस थाने में लिखने के लिए है, सत्यमेव जयते हृदय में लिखने के लिए नहीं। सत्य अहिंसा का दुनिया से केवल अब इतना नाता है, सत्य अहिंसा का हमसे केवल इतना नाता है, दीवारों पर लिख जाता है, दिवाली पर पुत जाता है, ध्यान रखिए। क्या यही हमारी सभ्यता है, यही संस्कृति है, यही हमारे जीवन? 75वीं आजादी हम मना रहे हैं। चिंतन करो अपने देश का, क्या खोया है और क्या पाया है हमने इस देश में। मान्यवर, मैं इतना ही कह सकता हूं, इतना ही मैं अपने विचार रख सकता हूं, अपनी वाणी दे सकता हूं कि 75 साल जो हमने भोगा है इस देश में, सबने लूटा है हमारे देश को। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 75 साल हमने लड़ने के सिवा क्या किया है, बताइए। अंग्रेजों से तो लड़के उन्हें खदेड़ दिया, घर की लड़ाई के अलावा हमने क्या किया? कभी मंदिर लड़ा है, कभी मस्जिद लड़ी है। और एक बात याद रखना, ना मंदिर लड़ता है ना मस्जिद लड़ती है, लड़ते वो लोग हैं जो ना मस्जिद के होते हैं ना मंदिर के होते हैं, ध्यान रखिए। वो लोग लड़ा करते हैं जीवन में, ना हिंदू लड़ता है ना मुसलमान लड़ता है। इस देश में यदि लड़ाई होती है तो बेईमान से लड़ाई हुआ करती है। मान्यवर, क्यों लड़ते हैं आपस में? एक निवेदन है। ये बड़े बड़े संत यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये राष्ट्रपति तक भी जाते हैं, प्रधानमंत्री तक भी जाते हैं, संसद में भी जाते हैं, विधानसभा में भी जाते हैं, सब जगह इनकी पहुंच है। मुझे ले जाने का कह रहे ना, तो मैं इतना ही कहूंगा, मेरे विचारों को लेकर के जाओ, मैं मजबूर हूं। लेकिन एक चीज मैं इनसे कहूंगा, जाकर के उनसे कहो, भारत के हुक्मरानों से कहो, जाकर के उनसे जाकर के पूछो, उनसे जाकर के बोलो। इतना ही मेरा संदेश देना। 75 साल बहुत लड़ लिया हिंदू मुसलमान, बहुत लड़िए सिख ईसाई, बहुत लड़ लिए आपस में एक दूसरे के धर्म को नफरत से देखने वाले लोग। मैं एक निवेदन करता हूं, आने वाले 10 साल, केवल 10 साल, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि क्या मालूम 10 साल में हम कौन चले जाएं, देख नहीं पाएंगे। 10 साल, आने वाले 10 साल, यदि पूरे हिंदुस्तान के सभी संप्रदाय एक होकर के जी लें, बस 10 साल, तो पता लग जाएगा हमने क्या खोया है, क्या पाया है। ध्यान रखिए, पूरे विश्व में हुकूमत होगी भारत की। विश्व गुरु बनने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे घर में झगड़े होते रहें। भारत का आजादी का जश्न, आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि मेरी भारत माता को कोई डायन कह दे और उसे जेट प्लस सुरक्षा दी जाए। ध्यान रखिए, ये मेरे भारत का आजादी का जश्न नहीं हुआ करता है। आजादी इसे नहीं कहते हैं कि कहीं मंदिर तोड़ा जाए, कहीं मस्जिद तोड़ी जाए, ये आजादी होती है। ये आजादी पाई हमने 75 साल में। विचार करिए आप, आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि मेरी बेटियां सड़कों से गुजरे तो निर्भया जैसा बलात्कार कर दिया जाए इस देश में। ये आजादी होती है हमारे देश की। इसे आजाद भारत कहोगे? सुबह से निकलो तो शाम लौट कर आओ, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ध्यान रखना। ये आजादी हमारे देश की कि जब कोई मुहर्रम आता है, कोई ईद मनती है, और कोई रामनवमी आती है, कोई महावीर जयंती मनती है, हर त्योहार डरा डरा सा आता है, हर त्योहार भयभीत सा आता है इस देश में, हर जगह पुलिस लगाना पड़ती है। मैं तो कहता हूं आजादी तब होगी जब इस देश को पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर व्यक्ति अपने आप से प्रेम से जीना प्रारंभ कर देगा। वो हमारी, मैं सपना देख रहा हूं कि ऐसा शताब्दी महोत्सव हमारा मनना चाहिए। ध्यान, जब ये भारत माता लुट रही थी, विदेशियों ने लूटा है हमारे देश को, और आज भी विदेशों की निगाहें हमारे हिंदुस्तान पर हैं। आज भी लार टपकाते हैं। यवन आए, उनने लार टपकाई हमारे भारत के वैभव पर, मुगल आए, उन्होंने लार टपकाई हमारे देश पर, अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे देश पर लार टपकाई। ध्यान रखना। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब भारत को लूटने क्यों आए थे। मैंने एक दिन और कहा था ना, लूटता वो है जो कंगाल होता है और लुटता वो है जो माला माल हुआ करता है। ध्यान रखना, ये कंगाल लोग थे। आज दुनिया में बड़े नेता और बाप और दादा बनकर बैठे, इनके पास है क्या? ध्यान रखना, कुछ नहीं है। ध्यान, ये
कि भारत के वैभव पर निगाहें डालते हैं। सोने की चिड़िया कहकर मेरे देश को बुलाया गया, लेकिन उस चिड़िया के पर नोचे इन विदेशियों ने। ध्यान रखना, जो आया वो लूट करके ले गया, हमारे मंदिरों को लूट करके ले गया, हमारे देश के खजानों को लूट करके ले गया, और आज हमारे देश का कोहिनूर आज भी विदेशों में चमक रहा है। ध्यान रखना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमने पत्थर के कोहिनूर की कीमत नहीं समझी, हमने समझी तो रामकृष्ण महावीर जैसे कोहिनूर की कीमत समझी। इन्होंने उन्हें पत्थर कह करके पुकारा, ये चमकदार पत्थर हैं और हमारे पास चरित्र वाले आचरण के भगवान हुआ करते हैं। ध्यान रखना, हमने इनकी कीमत समझी, हमने रुपए पैसों को कभी महत्व नहीं दिया है, हमने अपने आदर्शों को महत्व दिया है, हमने अपनी संस्कृति को महत्व दिया है। जब ब्रिटिश साम्राज्य यहां पर आया, भारत को तोड़ा गया, भारत को खंड खंड करने का दुष्प्रयास किया गया। और जब भी कोई एक बात याद रखना मेरे स्वयं सेवकों, जब भी कोई देश लुटता है तो सबसे पहले वो देश रुपए पैसे सोने चांदी से नहीं लूटा जाता है, सबसे पहले उसकी सभ्यता पर प्रहार किया जाता है, सबसे पहले उसकी संस्कृति पर प्रहार किया जाता है, उसके धर्म पर प्रहार किया जाता है, उसकी परंपराओं रस्मों पर प्रहार किया जाता है। और मैं आपसे कहता हूं, धन दौलत लुटे तो लुट जाए, अपनी सनातन परंपरा नहीं लुटना चाहिए। ये देश की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती है, ये हमारी संस्कृति पर कुठाराघात होता है। चाइना सुविधाएं दे दे करके हमारे देश को खोखला करने का दुष्प्रयास कर रहा है। ध्यान रखना, मैं एक राष्ट्रभक्तों से कहता हूं कि चाइना से यदि लड़ना है, चाइना में कोई ताकत नहीं है, उसे तो खाने को रोटियां भी हिंदुस्तान से मिला करती हैं। यदि भारत का आदमी चाइना के बने हुए सामान लेना बंद कर दे, चाइना को कंगाल होने में रातों रात कंगाल हो जाएगा। ध्यान रखना, कोई शक्ति नहीं है, सारा व्यापार मेरे हिंदुस्तान से होता है। ये विदेशों में जो पैसा जाता है मेरे भारत का जाता है, ये मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है। ध्यान रखिए, हम स्वदेशी वस्तु का उपयोग करें, स्वदेशी का प्रयोग करें, स्वदेशी बन करके रहें। मैं तो इतना कहता हूं, हमें दुश्मनी किसी से नहीं है, हमें किसी मजहब से दुश्मनी नहीं है, हमें किसी धर्म से दुश्मनी नहीं है, हमें किसी कौम से दुश्मनी नहीं है, ना मेरा किसी से विरोध है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो यहाँ पर है, लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक संघ है, लोग कहते हैं कट्टरवाद फैलाता है, हम कट्टरवाद नहीं फैलाया करते हैं। ध्यान रखना, अपने वतन की रक्षा करना कट्टरवाद है तो ये कट्टरवाद हम हर जन्म में स्वीकार करेंगे। ध्यान रखिए, अपने देश को मजबूती देना, अपनी सभ्यताओं की रक्षा करना अपराध है, तो ये अपराध ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 जन्म भी करने को तैयार है। ध्यान रखना, किस बात का ये कट्टरवाद है इनके अंदर, हम कुछ बोले तो कट्टरवाद, कमाल हो गया। हिंदू अपनी आवाज उठाए, ये कट्टरवादी, ये सांप्रदायिक हैं, और हिंदुओं पर कुठाराघात हो तो हम धर्मनिरपेक्ष हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, अभी गीत गाया ना, हिंदू हिंदू एक हो जाए। मैं ये बात बोलो, आप कहोगे आप संत हो, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? एक बात बताओ, ये पूरा भारत में रहकर भी जो भारत के नहीं हो पाए, हिंदुस्तान में रहकर भी जो हिंदुस्तान के नहीं हो पाए, आप विचार करिए, भारत की बातें, हिंदुत्व की बातें, धर्म की बातें मैं अपने देश में नहीं करूं तो क्या पाकिस्तान में जाकर करूंगा? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान रखना। मैं अपने देश में तो अपने वतन की बात करना भी गुनाह हुआ करता है क्या? अपने देश में रहकर अपनी संस्कृति की बातें करना अपराध हुआ करता है, अपने देश को मजबूती देने की बातें करना अपराध हुआ करता है। मान्यवर, जब इस बहुसंख्यक समाज को लूटा जा रहा था, देश के टुकड़े किए जा रहे थे, भारत माता को छला जा रहा था, भारत माता के खिलाफ ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे थे, मैं कहता हूं ना हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, ना मेरे देश को मुगलों ने गुलाम बनाया, ना मेरे देश को यवनों ने गुलाम बनाया। मेरा देश यदि गुलाम बना है ना, इनकी क्या ताकत की हमारे देश पे राज कर सके। हमारे देश जब भी चला गया है, विदेशी और विधर्मियों के द्वारा नहीं चला गया है। कुछ जयचंद जैसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे धर्म में हमारे देश में बैठे हुए देश के गद्दार लोग हमारे देश को मजबूर किया करते हैं। ध्यान रखना, देश के गद्दारों ने देश को लूटा है। ध्यान रखना, सावधान रहिए घर में छुपे हुए देशद्रोहियों से। ध्यान रखना, खाते यहाँ का है, गीत कहीं और के गाते हैं। ध्यान रखना मान्यवर।